और हमारा अभी ये मिशन है 2023। अब हमें महाराष्ट्र में रहना नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने रह के देखा, हमने सारी सरकारें देखी, कांग्रेस की देखी, बीजेपी की देखी, शिवसेना की देखी और सारे पक्षों की देखी। और अब तो ये जो हो रहा है वो तो और अन्यायकारक है। बीजेपी वालों ने 2014 में बोला था कि विदर्भ देंगे, परंतु वो महामूर्ख आज पूरी तरह से बदल गए। यहाँ पर जब फडणवीस पार्टी में नरेंद्र मोदी यहाँ पर पार्टी में महामेट्रो का उद्घाटन करने आए थे, तो उन्होंने उस समय बोला था कि विदर्भ हम 100 दिन में देंगे, पर वो भी बदल गए। गडकरी ने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया था कि हम विदर्भ देंगे करके, राज्य और केंद्र में हमारी सत्ता आई। यहाँ तक कि फडणवीस तो विदर्भ के नाम पर इतना बड़ा घोघोवा किया था, उन्होंने कहा था चांदा से बांदा तक की यात्रा निकाली थी पैदल वगैरह, ये सबको मालूम है। पर आज ये सारे नेता जिन्होंने सिर्फ विदर्भ को बेचने का काम किया है। 1 मई 2021 को विदर्भ राज्य आंदोलन समिति काला दिवस मनाने वाली है, जबकि उसी दिन पूरा महाराष्ट्र डे मनाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ है मुकेश मासूरकर सर, जो कि अध्यक्ष है विदर्भ राज्य आंदोलन समिति युवा गाड़ी के। तो सर, आखिर क्या वजह है कि आप लोग 1 मई को काला दिवस मनाने वाले हैं और क्या क्या प्लानिंग है आपकी इस दिन? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे विदर्भवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज जो कोविड की परिस्थिति चल रही है और ये परिस्थिति आज विदर्भ में बहुत ज़्यादा है और हर कोई इससे परेशान है। आज विदर्भ जब से महाराष्ट्र में शामिल हुआ है तब से लेकर आज तक विदर्भ पे अन्याय होते आ रहा है। 28 सितंबर 1953 को एक नागपुर करार किया गया था और उस नागपुर करार के तहत ही 1 मई 1960 को विदर्भ को महाराष्ट्र में जानबूझकर शामिल किया गया। तभी किसी जनता की राय नहीं ली गई थी, तब किसी नेताओं की राय तक नहीं ली गई थी। 4 नेता उधर के बैठे, 4 नेता इधर के बैठे और एक छोटा भाई और बड़े भाई के नाते बस उस करार पे साइन हुआ और जो महाराष्ट्र में हम शामिल हुए। और आप देखते हैं कि 1 मई 1960 से पहले विदर्भ की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। नागपुर में यहाँ सचिवालय था, यहाँ माने विधानसभा वगैरह भरती थी। पर आज आप देखते हैं क्या नागपुर ये राजधानी होने के बाद आज ये उपराजधानी बन चुकी है। देश में पहला ऐसा उदाहरण है क्या जो राजधानी की उपराजधानी हुई, कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं है। और ये सिर्फ एक मात्र करार के वजह से हुआ। 28 सितंबर 1953 को जो करार हुआ उसमें 11 कलमें थी और उस 11 कलमों के में जो उन्होंने आश्वासन दिया था उसमें से एक भी आश्वासन पालन किया नहीं गया। हमारे 4.5 लाख नौकरियां, बच्चों की नौकरियां इन्होंने चुरा कर लेके गए। इतना ही नहीं तो सिंचन के हमारे 70,000 कोटी भगा कर लेके गए, रास्तों के हमारे 50,000 कोटी रास्तों के भगा कर ले गए। और यहाँ तक कि हमारे स्कूल कॉलेजों के लिए जो आने वाला निधि था वो भी इन्होंने पश्चिम महाराष्ट्र में लेके गए। पूना, मुंबई, सांगली, सातारा वगैरह उस एरिया में डेवलपमेंट हुआ। यहाँ तक कि अभी जो नई सरकार बैठी है तो आपने ये भी देखा कि अमरावती का जो मेडिकल कॉलेज था वो मेडिकल कॉलेज भी इन्होंने सिंधुदुर्ग में लेके गया, पर हमारा एक भी नेता नहीं बोला। और जब विदर्भ की बारी आती है तो विदर्भ के ऊपर अन्याय ये आज से ही नहीं शुरू है, तो पहले से। और अभी कोविड के समय में तो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि ठाणे जैसे एरिया में जहाँ पर जम्बो कोविड बनाया जाता है और नागपुर ये उपराजधानी रहने के बाद आज यहाँ कोविड के लिए पेशेंट घूम रहे हैं। तो ये ऐसा अत्याचार पहले से होते आ रहा है और अभी भी हो रहा है। इसलिए हमारा विदर्भवादियों का कहना है हम महाराष्ट्र में पहले भी शामिल नहीं थे और आज भी नहीं है, और हम ये महाराष्ट्र दिन का हम निषेध करते हैं। 1 मई को विदर्भ राज्य आंदोलन समिति इस बार कोरोना के वजह से घर में ही बैठ के आंदोलन करने वाली है। फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से ही घरों पर अपने काले झंडे फहराएंगी। वहाँ पर घरों में एक दिन के लिए हमारे नेताओं ने चर्चा की है, तो एक दिन अपने घर पे ही बैठेंगे और उपोषण करेंगे और वो लाइव अपना फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से चलाएंगे। और हमारा अभी ये मिशन है 2023। अब हमें महाराष्ट्र में रहना नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने रह के देखा, हमने सारी सरकारें देखी, कांग्रेस की देखी, बीजेपी की देखी, शिवसेना की देखी और सारे पक्षों की देखी। और अब तो ये जो हो रहा है वो तो और अन्यायकारक है। बीजेपी वालों ने 2014 में बोला था कि विदर्भ देंगे, परंतु वो महामूर्ख आज पूरी तरह से बदल गए।
यहाँ पर जब फडणवीस पार्टी में नरेंद्र मोदी यहाँ पर पार्टी में महा मेट्रो का उद्घाटन करने आए थे, तो उन्होंने उस समय बोला था कि विदर्भ हम 100 दिन में देंगे, पर वो भी बदल गए। गडकरी ने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया था कि हम विदर्भ देंगे करके, राज्य और केंद्र में हमारी सत्ता है। यहाँ तक कि फडणवीस तो विदर्भ के नाम पर इतना बड़ा घोघोवा किया था, उन्होंने कहा था चांदा से बांदा तक की यात्रा निकाली थी पैदल वगैरह, ये सबको मालूम है। पर आज ये सारे नेता जिन्होंने सिर्फ विदर्भ को बेचने का काम किया है, और ये सिर्फ यहाँ के जितने भी नेता हैं वे सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं के गुलाम हैं। वो वहाँ से ऑर्डर होता है, वो ठाकरे परिवार का ऑर्डर होता है, वो पवार परिवार का होता है या चौहान परिवार का, और ये दुम हिलाते हुए वहाँ पर उनके पास चले जाते हैं। और ऐसे अब ये ऐसा अब नहीं चलेगा। इसीलिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने 2023 का मिशन रखा है, और खुद अभी विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ये 9 साल से पुढ़ाकार लेकर यह आंदोलन चला रही है। और अब आंदोलन 120 तहसील में से 108 तहसील में हमारा आंदोलन पहुंच चुका है। घर घर में एक विदर्भवादी तैयार हो गया है। अब विदर्भ का ये स्फोट आने वाले समय में होना है, और 2023 हमने जो मिशन लिया है उसको पूरा करना है। 2023 में हम विदर्भ लेंगे। इसी के लिए 1 मई को हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि 1 मई को हम पूरे महाराष्ट्र डे का हमेशा हर साल के जैसे ही इसका बायकॉट करेंगे और विदर्भ के प्रति अपना समर्थन दर्शाएंगे। पूरे विदर्भ में लाखों ऐसे युवा हैं जो बेरोज़गार है या फिर मजबूर है 5-6 हज़ार रुपये में जॉब करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद अभी 1 तारीख को वो युवा महाराष्ट्र डे मनाएंगे। तो ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो अभी जो नया युवा है इसको ये अहमियत मालूम नहीं है कि महाराष्ट्र में रहने के बाद हमारा क्या नुकसान हुआ, परंतु ये जो कोरोना ने उसको बता दिया है कि भैया आपका नुकसान क्या हो रहा है। आप पूना में थे, आप कोल्हापुर में थे, आप मुंबई में थे, अब जब वहाँ से पलायन होकर आए तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिला और आप घर पे आपको ऐसे आना पड़ा। और वो यहाँ आने के बाद जब आप नौकरी के तलाश में अभी दोबारा जाना चाह रहे थे तो आपको नौकरियाँ में बंदी लगा दी थी, क्योंकि नौकरियों में कटौती होगी। ऐसे में अगर विदर्भ में अगर कारखाने होते, बुट्टी बोरी जो एशिया का सबसे बड़ा कारखानदारी एरिया घोषित किया गया, और वो कारखानदारी एरिया अगर आज चालू होता तो कम से कम उस एरिया में 2 लाख से ऊपर के रोज़गार होते हैं। मिहान, जिसके बारे में बीजेपी कांग्रेस ने इतना बड़ा घोघा किया, इतना बड़ा उनका नाम चला है मिहान के नाम पर, परंतु आज मिहान की परिस्थिति क्या है आप देखेंगे तो छोटी मोटी कंपनियां छोड़कर बाकी कोई नहीं है। नाम के लिए TCS है, नाम के लिए और दूसरी कंपनियां हैं, पतंजलि जैसी कंपनी अभी चालू हो रही है। तो युवाओं को रोज़गार कहाँ से मिलेगा? युवाओं को रोज़गार तभी मिलेगा जब ये कंपनियां आएंगी, और कंपनियों के लिए आने के लिए लगता है सबसे सस्ती बिजली होना। जब विदर्भ में बिजली तैयार होती है और विदर्भ की बिजली ये पूना मुंबई में जाती है, वहाँ सस्ती दी जाती है और विदर्भ को महंगी बिजली दी जाती है। आज 11 रुपये 57 पैसे के हिसाब से कारखानों को बिजली दी जा रही है। तो आप बताइए कौन मूर्ख होगा, कौन मूर्ख इंडस्ट्रियल होगा जो विदर्भ में कारखाने लगाएगा? इसीलिए कोई कारखाने नहीं लगा रहा। जिस दिन विदर्भ तय होगा, आज जो बिजली यहाँ पर हम 2 रुपये 40 पैसे से तैयार करते हैं, वो बिजली हम कारखानों को सस्ते दर पे देंगे, उससे भी सस्ते दर पे देंगे, और किसानों को जो बिजली है वो मुफ्त भी मिलेगी, परंतु बशर्त है उसके लिए विदर्भ का गठन होना, विदर्भ का राज्य का निर्माण होना। तब ये लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा और कोई युवा पलायन नहीं करेगा। आप देखते तेलंगाना राज्य अलग हुआ, तेलंगाना में बेरोज़गारी बड़े पैमाने पे थी, परंतु तेलंगाना जिस दिन अलग हुआ, आज वो राज्य दूसरे राज्यों को नौकरी पे, दूसरे राज्यों के लड़कों को नौकरी पे रख रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति हमारे यहाँ होगी, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पे है, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बड़ा पैमाने पे है, हमारे यहाँ जो खनिज पदार्थ है वो सबसे बड़े पैमाने पे है। यहाँ कोयला है, यहाँ मैग्नीज है, यहाँ पर जंगल है, यहाँ 23 प्रकार के खनिज पदार्थ है। तो ये सारे, इसके लिए ये फ़ायदा किसका होगा? तो हमारे युवाओं का ही फ़ायदा होगा। इसीलिए विदर्भ निर्माण होना ये समय की मांग है, और विदर्भ निर्माण होगा तो लाखों युवाओं को फ़ायदा होगा। और युवाओं ने 1 तारीख को अब इस विदर्भ के आंदोलन में शामिल होना चाहिए और महाराष्ट्र डे का अभी बायकॉट करना चाहिए। अब हमें महाराष्ट्र में रहना नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में आप 70 साल रहे, आपको मिला क्या? बेरोज़गारी मिली, आपको मिला क्या? आपकी आत्महत्या मिली, आपके माता पिता ने आत्महत्या कर ली। तो इसीलिए अगर इन सबका एक ही सॉल्यूशन है,
स्वतंत्र विदर्भ राज्य। इसलिए 1 मई को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सारे युवाओं का आह्वान है, मैं स्वतः आह्वान कर रहा हूँ या सभी युवाओं ने अभी 1 मई को पूरे विदर्भ में 1 दिन के लिए अपने ही घर पर उपोषण में बैठना है, अपने बाजू पे या मुख पर काली पट्टी बांधना है और महाराज डे का निषेध करना है। सामने लगे तो एक फलक बना लो जिसमें लिख लो वेगळा विदर्भ झाला पाहिजे, या और भी जो अपनी मांगे है वो सारी लिख लो और विदर्भ के बारे में अपना समर्थन जताओ। ये समर्थन जब बढ़ेगा तो निश्चित विदर्भ राज्य अलग होगा और आपके फ़ायदेमंद का राज्य निर्माण होगा।